बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सियासत की नजर हो गया। 25 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। जो मरे हुए हैं लोग उनको भी पैसे मिल रहे हैं। एक मर्द है जिसकी 5,558 बीवियां हैं, 25 अरब से ज्यादा पैसे उसको दिए गए हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP। ये हम देख रहे हैं सियासी भीड़ चढ़ चुकी है, इसमें बहुत सारी रेपुटेशन है जो कि बहुत गलत है, नेगेटिव है। और इसमें एक और नया शोशा भी सामने आया, ज़रा इसको भी क्लियर करें। क्या मामला है, जो एक शौहर है या एक खातून है, क्या प्रोसेस है और ये क्यों इतनी बदइंतजामी देखने में आ रही है इतने बड़े प्रोजेक्ट में? एक मर्द है जिसकी 5,558 बीवियां हैं, यानी कि एक वो सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी मुलाजिम है जिसकी 5,558 बीवियां हैं। उसके जो हिसाब लगाओ कि उससे 25 अरब से ज़्यादा पैसे उसको दिए गए हैं, तो वे तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, मिल नहीं रहा। लेकिन GID बनेगी तो वो शख्स सामने आएगा ना, और शायद वो भी किसी बड़े रैंक का ऑफिसर निकलेगा, कोई गरीब थोड़ी निकलेगा। गरीब को इतने पैसे थोड़ी ये देंगे गवर्नमेंट वाले। हालांकि ये एक बड़ा स्कैंडल था, इस पर एक GID बननी चाहिए थी, सिंध गवर्नमेंट को इस पर सीरियस लेना चाहिए था। कोई इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन ना, कोई इसी तरीके से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मुझे ये लग रहा है कि ये भी जो सियासी प्रोग्राम है आगे चल के ये भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से जिस गरीबों को जो हुकूक मिलने चाहिए थे उस तरीके से गरीबों के पास वो उसको नहीं मिल रहे हैं। 1 अरब या करोड़ लाख की बात नहीं बल्कि 25 अरब रुपए की बात है। तो मुझे ये बताएं बतौर एक एडवोकेट होने के नाते कि कितना बड़ा ये स्कैम है, कितना बड़ा जुर्म है, और ये किसी सरकारी लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूमता बल्कि जो मुतवस्सित से गरीब लोग हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हक और डाका मारा जा रहा है। ये एक बड़ा जुर्म है, एक गरीब के पैसे हैं, आप उनको पहुंचा नहीं रहे। कि 17 से 18 ग्रेड के ऑफिसर, उसकी जो वाइफ हैं, उनको भी ये पैसे मिल रहे हैं, तो शर्म आने की बात है यार। गरीब के लिए ये इकदाम था कि भाई चलो ठीक है, 25 से 30 हज़ार उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू मिल रहे थे कि वो पैसे कुछ जमा कर रही थी, बच्चों के एजुकेशन के लिए रख रही थी। लेकिन वो सिस्टम भी आप लोगों ने जो है ना करप्शन के बीच चाट दिया। और इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस हैं, अगर नाम आएंगे, अगर सही तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन हैं उनके नाम आएंगे। तो इस पर GID बननी चाहिए और उनको सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो इन लोगों ने अपने जो बिठाए हुए एजेंट जो पैसे निकालते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पैसे ले रहे हैं। गरीब अभी किसी को अगर 25 हज़ार पैसे मिलते हैं, उसमें भी 3 हज़ार आपको दे दे तो उसके पास बचा क्या? उसमें से वो बेचारा घर का आटा लेगा, घर की चीज़ों देखेगा, एजुकेशन को बच्चे की देखेगा, क्या करेगा? तो ये है कि अगर इस चीज़ को आपको करप्शन के लिए चाड़ना था तो इससे बेहतर था आप इसको बंद कर दो। आपने तो पूरे पाकिस्तान को भीख की तरफ पे पहुंचा दिया। भीख मांगने पे लाइनों में लेडीज़ हमारी खड़ी हो जाती है वहाँ पे, और इससे बेहतर है कि आप इसको बंद कर दो। हुनर नहीं दे रहे हैं तो ये भीख तो हमसे कम, अगर गवर्नमेंट को इतना इस पर सीरियस नहीं है तो इससे बेहतर इसको बंद कर दें। तबाह कर दिया है इन लोगों ने पाकिस्तान को, मेरी जान। इन सब ये बताएं मजीद इसमें क्या क्या इंकशाफात सामने हैं और अब तक की जो तहकीकात हुई उसमें क्या क्या डिटेल्स तफसीलात मिली हैं? अच्छा, एक निजी TV की पास मौजूदा सरकारी ऑडिट दस्तावेज़ के मुताबिक माली साल 2024 से 25 के दौरान BISP ने गैर मशरूत नकदी UCTV प्रोग्राम के तहत 12,078 सरकारी मुलाजमीन, उनकी जो शरीक हयात हैं, यानी कि जो सरकार जी हाँ, उनको भी पैसे अदा किए गए हैं। और ये कितना है, 5.15 मिलियन रुपये, यानी कि अरबों रुपए जो है ना, जिन गरीबों को मिलने चाहिए थे वो आप लोगों ने, जो आपको पहले से ही फैसिलिटियाँ मिल रही है वो भी आप लोगों ने छीन लिया उनसे। इस पे GID बननी चाहिए, इस पे GID बननी चाहिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि ग्रेड 1 से 16 से 17 ग्रेड अफिसरान की जो वाइफें हैं उनको ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम के जो पैसे मिलते हैं, जो ज़कात के पैसे माने जाते हैं, जो गरीबों के मुस्तहकम जो गरीब लोग हैं उनके पैसे माने जाते हैं, वो आप जो है ना 1 से लेकर 16 से 17 ग्रेड के अफिसरान की जो वाइफें हैं उनको दे रहे हैं, जो उनको पहले से ही ऑलरेडी जो फैसिलिटियाँ मिल रही है। ये एक सरासर जुर्म है। पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं है। एक तो आप लोगों ने हमारे पाकिस्तान को भीख मांगने पे शुरू कर दिया है। जो एक बेहतरीन प्रोग्राम चला हुआ था, जो एक मुस्तहकम गरीबों को पैसे मिल रहे थे, गरीबों को जो जिनके जो हकूक़ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कोई भी अब चीज़ जो है ना करप्शन से पाक साफ नहीं रही। जिंदा तो ले ही ले रहे हैं, जो मरे हुए हैं लोग उनको भी पैसे मिल रहे हैं माशाल्लाह। यानी कि जिस तरीके से आप गरीबों को एक उनके हुकूक तो देने के पाबंद हैं। एक जब भी बंदा असेंबली में आता है या जब भी ब्यूरोक्रेट हलफ उठाता है तो सबसे पहले ये होता है कि मैं अपने मुल्क के साथ वफादार रहूँगा, मुल्क के साथ वफादार रहूँगा, मैं ना करप्शन करूँगा। ये यानी कि ये आप हलफ का उल्टा ही चीज़ है आप यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हो। ये अगर चाइना में होते ये यार, ये अगर ये दूसरी कंट्रीज़ में होते इनको सजाए मौत लग जाती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो, जहाँ पर भी इस तरह के जो हैं मेल प्रैक्टिस हो रही हैं या करप्शंस के मामलात आ रहे हैं,
वो टोटली इलीगल हैं, उसको हम अपोज़ करते हैं क्योंकि हम कानून के शागिर्द हैं, ठीक है। तो हम उसको लीगली देखेंगे। लीगली कोई भी देखें, जब आपने ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम बता दिया, और अगर करप्शंस हुई हैं तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लीगली इस चीज़ में जाना चाहिए, JITs बननी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम पैसा नहीं है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये एक गरीबों के लिए जिनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वजीफ़े के मद में दिया जाता था। तो इस तरह के जो वजीफ़े के टाइप के पैसे होते हैं इसमें तो कुछ करप्शन का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। देखिए, कानून की नज़र में CM हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, या कोई भी XYZ अथॉरिटी हो, कानून की नज़र में वो एक फ़र्द समझा जाएगा, और उसने अगर अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा और होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में किसी भी तरह की माली बदउनवानी होती है ना, वो एक नासूर है, ये नहीं होनी चाहिए। बहैसियत कानूनदान मेरी ये सिर्फ राय नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा कानून आना चाहिए कि ऐसी सख्त सज़ाएँ हमें मुकर्रर करनी चाहिए, जो कि आज से कई सौ साल पहले ये राइट थी। रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि अब हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि लोग बाज ही नहीं आ रहे कि ये, अब जैसे आपने इस प्रोग्राम का जिक्र किया, ये एक नेशनल प्रोग्राम है और ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है पूरे मुल्क में। पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर एक बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है, और उसके अंदर इतनी, आपने जिस तरह फिगर बताई है कि इतनी बड़ी माली बदउनवानी हो रही है, ये तो अलमिया है। और इस पर हम कानूनदानों का फ़र्ज़ भी है और ये हम पे एक ऑब्लिगेशन है कि हम इसकी आवाज़ उठाएँ। ये सिर्फ इस पे नहीं, पूरी ओवरऑल जो गवर्नेंस के अंदर मेल प्रैक्टिस है, डिस्टर्बेंस है, जाइगेंटिक किस्म की इस वक्त ये ईविल बन चुकी है। गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, जब तक गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगी, ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी। और उसमें एज ए कानूनदान मैं समझता हूँ कि हमें कानून साजी की शदीद ज़रूरत है। ऐसी सज़ाएँ इंट्रोड्यूस कराई जाएँ कि वो इनके लिए हमेशा के लिए वो बन जाएँ, सेट एग्जाम्पल बन जाएँ। मतलब कोई ऐसी करप्शन करता है उसको वो सज़ा दी जाए कि वो दोबारा कोई दूसरा ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई अमल इसकी करेक्शन का हो नहीं सकता।